अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर को 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंच ने मिलिट्री कोर्ट को हदायत की कि आप अपने पेंडिंग केसेस जल्द अज जल्द फाइनलाइज करें। उन्होंने भी बगैर किसी देर के केसेस को फाइनलाइज किया और 9 मई के वाकये में मुलविस पहले 25 मुजरिमों को और परसों 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। ये एक बहुत अच्छा कदम है। देर है दुरुस्त है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इससे एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी जो विजन है, अपना जो प्लान है, वो क्लियर कर दी है कि किसी को भी बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी। अगला निशाना इस वाकये के इंस्टिगेटर्स और मास्टरमाइंड है, तो वो भी अपनी तैयारी पकड़ लें। सबसे कम सजा 2 साल कैद बामशक्कत और सबसे ज्यादा सजा 10 साल कैद बामशक्कत सुनाई गई है। और ये जो पीटीआई के कारकुन थे, ये कह रहे थे कि जी हमारे खिलाफ तो इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, हमारे बंदे ये एमी में उठा के ले गए हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनका वो वहम भी क्लियर कर दिया है, क्योंकि जिस भी मुजरिम को सजा सुनाई गई है उन्होंने उसके साथ एक फोटो या वीडियो एविडेंस भी रिलीज किया है कि जी आपका ये बंदा 9 मई के दिन इस जगह पर मौजूद था और ये हरकत कर रहा था, इस वजह से हमने उसको ये सजा सुनाई है। अब ये हायर कोर्ट्स में जाके अपील तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफिक एविडेंस के सामने ये अपने केस को कैसे डिफेंड करते हैं मुझे नहीं पता। खैर वो अब इनका मैटर है। तो ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने मुल्क को मजाक समझ लिया था। जब मर्जी रोड पे आके रोड ब्लॉक करना, जब मर्जी आके कैपिटल सिटी को टारगेट करना कि जी हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बेशक पाकिस्तान में एक फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, होना भी चाहिए राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी जो इन्होंने क्रिएट कर दी। ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी नहीं था, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म था, ये दहशतगर्दी थी कि लोगों को इंस्टिगेट किया गया, उनको मैनिपुलेट किया गया कि जी अपने घरों से निकलो, पाकिस्तान को आजाद कराओ। और किनको टारगेट किया गया? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, मॉन्यूमेंट्स को, कोर कमांडर हाउसेस को, आपके मुल्क की जो रिस्पेक्टेबल प्लेसेस है उनको टारगेट किया गया। उनमें ये लोग घुसे, वहां पे जाके इन्होंने तोड़फोड़ की, वहां पे चीजों को नुकसान पहुंचाया। तो इन लोगों को किस सूरत में माफी दी जाए? अगर अमेरिका के अंदर ये हो, आप अमेरिका में किसी पब्लिक मॉन्यूमेंट पे जरा एक लाइन तो लगा के दिखाएं। 10 साल की कैद है। आप इंग्लैंड के अंदर पिछले साल का वाकया देख रहे हैं, जब वहां पे रॉयट्स हुए थे, 3 दिन के अंदर सारे फसाद को उन्होंने खत्म कर दिया और कंट्रोल कर लिया। और जो उस वाकये के भी इंस्टिगेटर्स थे उन्होंने उनको पकड़ के अंदर कर दिया कि जी तुम लोगों ने ये फसाद शुरू करवाया था। ये होती है सिविलाइज्ड कौमें। अभी भी जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा देर से हुआ, बड़ा पहले हो जाना चाहिए था। 2019 में एक मूवी आई थी जोकर। जोकर का जो सारा कैरेक्टर है वो एक एनार्की को डिफाइन करता है। एनार्की बेसिकली एक वो फिनोमिनम है जब एक शख्स एक चलते हुए सिस्टम को रोकता है और वो कहता है कि जी ये सिस्टम गलत है, और उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है, बेसिकली बगावत करता है सिस्टम के खिलाफ और अपने जैसे हम ख्याल पैदा करता है, और फिर वो पूरे चलते हुए सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल एक एनार्किस्ट की तरह इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया और पूरे पाकिस्तान जो एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, इकोनॉमिकली भी, माशरती तौर से भी और जहनी तौर से भी। आप इकोनॉमिक्स का तो ग्राफ देख ही सकते हैं, आप गूगल की किसी भी वेबसाइट पे देख ले, जो भी हुआ सिचुएशन जितनी भी खराब हुई पाकिस्तान की, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अब ये लोग इल्जाम कोरोना पे लगाते थे, अगर एक अच्छी गवर्नेंस हो तो वो कोरोना को भी टैकल कर जाते हैं। क्या पूरी दुनिया में कोविड को टैकल नहीं किया गया था? जो इन लोगों से नहीं टैकल हुआ, हमें तो यहाँ बहुत फंड्स आए थे। उन्हीं दिनों में कोरोना में वो डैम फंड भी शुरू हुआ था, डैम मीर बादशाह का। हर जिसको भी कॉल करते थे तो यही आता था कि जी उसके पैसे जमा करवाएं। किधर गए फंड्स? खैर एनी हाउ, वो तो एक डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, हमारे पॉइंट से अब ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। जोकर के आखिर में एक सीन था, वो बड़ा वायलेंट क्राइम करता है, एक बंदे का मर्डर कर देता है, तो पुलिस उसको लेके जा रही होती है, तो लोग पुलिस की गाड़ी उल्टा देते हैं और उसको गाड़ी से निकालकर पुलिस की गाड़ी पे खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जी तुम ही हमारे लीडर हो। यही होता है, इस पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने सारों ने यही हरकतें की। इतनी अजीब और गरीब सिचुएशन पैदा कर दी कि आज तक मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की किसी भी पार्टी की फॉलोइंग में हमने ये देखा कि जी दुल्हा दुल्हन की शादी हो रही है और वो एक दूसरे को शादी में इमरान खान की तस्वीर गिफ्ट कर रहे हैं। खाना काबा उम्रे की या हज की अदायगी के लिए गए हैं, वहां पे पीटीआई के फ्लैग्स या बैनर्स गले में डाल के वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे स्लोगन्स लगा रहे हैं और अपनी चैटिंग कर रहे हैं कि जी पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तस्वीर सेंड कर रहे हैं। मदीना में रोजा रसूल में जाके वो दुआएं कर रहे हैं, अपने वो बैनर्स पहन के लेके जा रहे हैं। यूएई के अंदर ये जो पाकिस्तान के 24 शहरों को मना किया, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि ये जाके भीख मांगना शुरू हो गए थे, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये लोग वहां पर जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे और वहां लोगों को कहते थे कि जी इमरान खान बेस्ट है, बाकी उससे पहले जितने भी है और जितने बाद में आएंगे वो सारे फारिग हैं, वो सारे निकम्मे हैं, वो सारे नलायक हैं।
उन ममालिक में, मिडिल ईस्ट में स्पेसिफिकली, आप रिलीजन को और पॉलिटिक्स को कभी भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने दोनों चीजों में कोई कसर नहीं छोड़ी डिस्कशन की, और अब पाकिस्तान बहुत बदनाम हो चुका है। 2023 में मैं सऊदी अरब के एक शॉप में गया घड़ी लेने, तो वहां पर एक पाकिस्तानी था जो अरबी बन के खड़ा हुआ था। मैंने उसको देखते साथ ही अंडरस्टैंड कर लिया था कि जी वो पाकिस्तानी है। तो मैं घड़ी ले रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था उनके साथ। तो उसने मुझसे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। तो उसने कहा वाओ वेरी गुड, जबरदस्त, इमरान खान जिंदाबाद। 10 लोगों के सामने अगर वो ये बात कर रहा है इमरान खान जिंदाबाद, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। वो क्यों लोगों में ये बात फीड करना चाह रहा है कि जी इमरान खान ही सब कुछ है, वो आया है तो पाकिस्तान सीधा होगा, अगर वो चला गया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन, ये एक ऑरा पाकिस्तान में क्रिएट की गई इनके फॉलोअर्स के थ्रू। फिर ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक ट्रेंड आया बहुत स्पीड, जो एक यूट्यूब जर्नलिज्म का ट्रेंड आया कि जी इमरान खान हमें एम्पावर करते हैं। उन्होंने अपने मुल्क के जो सारे बड़े टिकटॉकर्स थे उनको बुला के मीटिंग कर ली, और वो अपने आप को ऐसे सोचने लगे कि जी हम बहुत महान हैं, हम ऐसा कंटेंट अपनी पब्लिक को दे रहे हैं कि जिससे बड़ा फायदा हो रहा है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजोर हो चुका है। कंटेंट क्या दे रहे हैं? फैमिली व्लॉगिंग। पहले 5 चैनल आप अपने यूट्यूब के लेके देख रहे हैं, उन सारों में फैमिली व्लॉगिंग है। ना उससे किसी नौजवान का फायदा होता है, ना हमारे की कल्चर हेरिटेज को फायदा हो रहा है, ना किसी और सिचुएशन में फायदा हो रहा है। सिर्फ उन्होंने अवाम का दिमाग इस तरफ लगा दिया कि जी उनके घर में आज क्या पका, उनके पास आज कौन सा फोन है, वो कल कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, उन्होंने घर कहां खरीदा है। सारा ध्यान अवाम का वहां लगा दिया, और ये सारा उनके ही दौर में शुरू हुआ। और इनके सोशल मीडिया ट्रोल सेल्स, जो जब भी किसी ने अगर नवाज शरीफ की पिक्चर लगाई, अगर पीएमएलएन की तस्वीर लगाई, या अगर पीपल्स पार्टी की तस्वीर लगाई, उन्होंने नीचे गालियों की बरसात करनी शुरू कर देनी है, बुरा भला कहना शुरू कर देना है। और इस पार्टी के जो बाकी के फॉलोअर्स थे वो कहते थे कि यार हमारी पार्टी का एक पेज है, वो इनको बुरा भला कह रहा है, तो हम भी कह देते हैं। वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, तो उन्होंने भी धोए अपने। फिर सारी जो इनकी पार्टी की एक ऑरा थी वो इसी तरह की बन गई। ये लोग लड़ते हैं, गालियां बकते हैं, फजूल बातें करते हैं, कीबोर्ड वॉरियर की टर्म्स मशहूर हो गए इनके लिए। ये सिचुएशन इन लोगों ने पाकिस्तान में क्रिएट की। 9 मई के वाकये से पाकिस्तान की जो इमेज है पूरी दुनिया में बहुत खराब हुई, और इन लोगों को सजा देना बहुत जरूरी था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म था, और इन लोगों को सजा देके ये जो मिलिट्री ने अपने क्लैरिटी दे दी है विजन के अंदर कि जी अब हम इंस्टिगेटर्स को पकड़ेंगे, अब हम मास्टरमाइंड्स को पकड़ेंगे, किसी की बचत नहीं होगी। तो ये बात तो साफ साफ क्लियर है कि अब बड़ी जल्दी बड़ी न्यूज आने वाली है। और जो इस मैटर के मास्टरमाइंड थे, बेशक वो पीटीआई के टॉप नॉच पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, अब सबकी पकड़ होगी। और ये पता भी लगना चाहिए सोसाइटी को और आवाम को कि अगर आप पाकिस्तान का नाम बदनाम करेंगे, पाकिस्तान की सोवेनिटी को, पाकिस्तान की सालमियत को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपका हल यही है कि आपको सजा मिले, वो आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। बहुत शुक्रिया।